बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और यूरोप ने जो चाइना के खिलाफ जंग छेड़ी है, इनको पता नहीं था, शायद इनका होमवर्क नहीं था कि इनके साथ होने क्या वाला है। ट्रंप ने अपना तमाशा कर लिया जितना उसने करना था, टैरिफ लगा दिया, अब मजीद पाबंदियां लगा रहा है कि रशिया से और नहीं लेना और ये नहीं करना वो नहीं करना। अब चाइना की बारी है। अब जो चाइना कर रहा है, ना तो अमेरिका उसको सह सकता है और ना यूरोप। इनके साथ अब जो होने वाला है, तमाशा देखेगी दुनिया पूरी। चाइना इनका सांस बंद करने जा रहा है। अब आज के दौर में फिजिकल सांस नहीं है, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये बड़ा शौक है ना अमेरिका को कि जी वो हम चाइना को पकड़ेंगे, फलाना करेंगे। अब सुनिएगा जरा क्या हुआ है। शी जिनपिंग ने ऑर्डर दिया है यूरोप और अमेरिका, इन तमाम ममालिक को, जो यूरोप में और अमेरिका को, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये वो खास एलिमेंट्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर चाइना, इनको तकरीबन आप समझ लें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 80% एक्सपोर्ट चाइना करता है। चाइना के पास सबसे ज्यादा मटेरियल है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स, 17 जो एलिमेंट्स हैं, इनको रिस्ट्रिक्ट करने का फैसला कर दिया, रोकने का फैसला कर दिया है अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए। ये इनके लिए मौत है, ये इनका सांस बंद होने वाला है। देखिए, जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं, जितनी विंड टर्बाइन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये जितने आपके फोन हैं, ये जितने डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल, लेजर, रेडार सिस्टम, गाइडेड मिसाइल, सैटेलाइट्स, लेडर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये तमाम की तमाम जितनी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, सबका सब आप समझ ले चाइना पर डिपेंडेंट है। और अगर ये अमेरिका को ना मिले, यूरोप को ना मिले, तो ये डिले होता जा रहा है इनका। यानी आप अंदाजा करें कि चाइना ने लिमिट कर दिया है कि भाई हमने नहीं भेजना ना तो वेस्टर्न डिफेंस, जितने भी, जो मिसाल के तौर पर राफेल है, राफेल बनाने वाली जो कंपनीज है उनको भी नहीं मिल रहा। उसके बाद हो क्या रहा है कि जो प्रोडक्शन है उनकी, चाहे राफेल की है, मिसाइलों की है, यूरो फाइटर्स की है, अमेरिका के अपने तैयारों की है, ये अब डिले होती जा रही। उनको जैसे मिसाल के तौर पर अगर 100% जा रहा था तो उनको कर दिया है ठीक है 20-22% हम आपको देंगे। और इन कंपनीज ने इस वक्त कहा है कि जी हमारे पास तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं। वो कह रहे हैं अपने ममालिक के कि आप चाइना से डील करें, ये तो हमें बर्बाद करने के लिए जा रहा है। ट्रम्प को भी उन्होंने कहा, ट्रम्प ये समझ रहा है कि मैं इन पर लगाऊंगा पाबंदियां और उसके बाद मैं आगे जाऊँ। आपको पता है ट्रम्प दुनिया के अंदर कई ममालिक से, अब यूक्रेन की बात करें, मिनरल्स डील करे। वो मिनरल्स डील क्या है? यही तो है ना कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना के पास है वो चाह रहे हैं हमें मिल जाए ताकि हम मोहताज ना रहे चाइना के। अब इसीलिए वो दुनिया भर के अंदर ये काम कर रहा है। ये जो रशिया के खिलाफ जंग है क्यों एकदम पीक पर आने वाली है और आ चुकी है, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मुआहदा किया था यूक्रेन के साथ, उसको तो रशिया ने आकर फतह करना शुरू कर दिए। तो उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, इतनी मुश्किल से मैंने उसको मनाया है और तुम ये काम करो, लिहाजा इनके खिलाफ जंग छेड़ो। और चाइना को वो छोड़ना नहीं चाहता। अब होता क्या है, देखिए, चाइना सबसे पहले आप जेन में रखिएगा 60% माइनिंग करता है, प्रोसेस भी करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है। और मजे की बात यह है कि अगर लेट से यूक्रेन, क्या पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल भी जाए, ये मिनरल्स मिल भी जाए, तो आपको पता है वो रॉ मटेरियल किसको भेजते हैं? वो चाइना को भेजते हैं कि भाई इसको प्रोसेस करो। किसी के पास प्रोसेस करने के लिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मटेरियल वो कर ही नहीं सकते उस लेवल का जो चाइना करती। यानी दुनिया का 80% आप समझ लें मटेरियल चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं है इतनी लेवल की। चाइना इसमें बहुत आगे निकल चुका है। अब चाइना मंगोलिया की साइड पर करता, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, फिर उनको सेपरेट करता है, रिफाइन करता है, और फिर चाइना मैग्नेट बनाता है, मोटर्स बनाता है, बैटरीज बनाता है, ये सारी चीजें आगे लेकर जाए। और फिर चाइना करता क्या है वो, अब आप सोचिए उसने क्या कमाल काम किया। उसने अमेरिका की कंपनीज को, यूरोप की कंपनीज को कहा है, ओ हेलो 2 मिनट के लिए जरा खड़े हो जाओ। ये क्या है, तुम लोग हमें बताओ कि जो हम आपको ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स देते हैं, इस्तेमाल कहां पर हो रही है, ये जरा डाटा तो हमारे साथ शेयर करो। अब उनकी चीखें निकल रही हैं, हम डाटा, अब सोचे ना, अगर वो जहाज बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो सारे का सारा डाटा जाएगा किस में क्या इस्तेमाल हो रहा है। अब उनकी चीखें निकल गई हैं। वो तो पहले कहते थे सिविलियन यूज के लिए, उनका ठीक है, अच्छा सिविलियन यूज के लिए हमें डाटा जरा शेयर करो। हम ऐसा तो नहीं आपको दे सकते कि आपको एलिमेंट से आप हमारे खिलाफ मिसाइल मारो।
अच्छा जरा बताओ, ये अमेरिका के जो मिसाइल हैं, ये जो गजा में इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें भी इस्तेमाल हो रहा है? ये जरा डाटा तो शेयर करो। अब इनके पैरों तले जमीन निकली हुई है। उफ, अब क्या करेंगे? जो ट्रम्प की चाल थी आज उलट दी है सारी चाइना ने। वो गेम ही सारा उलट दिया। उसने कहा इनको तो हम बताएंगे। और चाइना ने किया क्या है कि अब जो लाइसेंस दिए हुए हैं अमेरिका यूरोप की कंपनीज को, कोटा दिया हुआ है कि हम आपको देंगे, अब उन्होंने बैन लगाना शुरू कर दिया है। उसने कहा हम आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। अब आप सोचें कि जापान पर बैन लगाया था। एक वक्त था जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। आज आप जापान का हाल देखें कि जापान चाइना के पास भी नहीं खड़ा होता। अब अमेरिका और यूरोप की बारी है। यूरोप की प्रेसिडेंट को, यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट को शी जिनपिंग ने बुलाया। उसने कहा देखो, तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं है, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ मिलो और अमेरिका का मुकाबला करो। वहां पर वो कह गया हाँ हमें करना चाहिए। उधर जाकर उसने ट्रम्प से डील कर ली और ट्रम्प से डील करके चाइना को दे दिया धोखा। उसने कहा ठीक है, धोखा दे रहे हो ना, अब बैठे रहना टेक्नोलॉजी में, हम तो आगे निकलेंगे। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया ने कहा जी ठीक है, आप हमें राफेल दें या फलाने दें या कोई भी चीज़ दें, अब पीछे से रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ ही नहीं रहे, तो बताएं आपने टेक्नोलॉजी में क्या करना है। वो जो 6 महीने में आपको राफेल मिलने हैं वो आपको 2-2.5 साल में मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, वो भी बाद में वो बैन कर देंगे। तो आप जाएंगे कहाँ पर? सो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि यूरोप, यूएस और इन तमाम इनके सेमीकंडक्टर से लेकर तमाम चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। उन्होंने कहा तुम मिसाइल बनाओगे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाओगे, हम पर हमला करोगे, हमसे टेक्नोलॉजी लोगे, हम पर मिसाइल मारोगे, हम तुम्हें बताएंगे कि करते कैसे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर वो उधर खास तौर पर टेस्ला के लिए भी मसला खड़ा हो गया। एलन मस्क ने ट्रम्प को कहा था कि यार तुमसे ज्यादा बेवकूफ़ प्रेसिडेंट मैंने कोई नहीं देखा, अपने ही मुल्क को तबाह करने के लिए बैठे हुए हो। चाइना का मुकाबला इस तरह नहीं करते, पाबंदियां लगा दे, फलाना लगा दे। अगले तुम्हारी शारक को पकड़ा हुआ है और तुम ये काम कर रहे हो। अब टेस्ला के लिए भी नहीं मिल रहा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स शौक आपको बड़ा, मिसाल के तौर पर इनको शौक बड़ा है कि आईफोन इंडिया में ना बनाए, आईफोन चाइना में ना बनाए। चलो इंडिया की तो बात समझ आती है, चाइना आप अगर लेट से अपने मुल्क में बना ले, बनाए आप अपने मुल्क में आईफोन। वैसे तो 5-7 साल लगेंगे और कॉस्ट भी जाएगी कई हजार $1000। आप बनाए वहां पर और उसके बाद क्या होगा? अगले आपको देते नहीं है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फिर आप क्या करेंगे? आप ये कर सकते हैं, आप उसके बाद देखें ना, आपको स्मार्टफोन्स की स्क्रीन, चिप, ये सारी चीज़ों में तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं, तो कहाँ से लेकर आएंगे? वो जो बैटरीज उसमें इस्तेमाल होती हैं, लिथियम आयन की, ये वो सब कुछ, वो कहाँ से आप लगाएंगे? वो तो चाइना आपको मटेरियल नहीं देगा, तो आप फारिग हो जाएंगे। यही तो बात एलन मस्क ने ट्रम्प को कही थी कि भाई मेरी बात सुनो, तुम मुझे कहते हो चाइना की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनका मुकाबला करो, पार्ट्स आते हैं चाइना से, अमेरिका के पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है उस काबिल, और तुम कह रहे हो कि जी नहीं वो वहां से नहीं लेना, तो बताओ फिर मैं मुकाबला कैसे करूं? उनके पास सब कुछ है, उनकी ज़मीन में सब कुछ है। हम जंगें कर कर के, हमने तबाही फेर फेर के, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, हुकूमतें गिरा गिरा कर पूरी दुनिया के साथ अपनी नफरत पैदा की हुई है। और अब हालत ये है कि तुम लोग ये काम कर रहे हो चाइना से, अब प्रोडक्शन तो हमारी स्लो होगी, कॉस्ट उसकी बढ़ेगी। और मज़े की बात यह है, डिपेंडेंसी जो चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि भाई ये क्या काम करेगा, फिर उसके बाद ये दुनिया के अंदर वॉर जो है वो बड़ी खतरनाक है। अब चाइना ने किया क्या है कि चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर, असल में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद थे, आते थे। चाइना ने जब से दरियाफ्त करना शुरू की है अपने मुल्क में, सबसे पहले चाइना ने उसकी जो कीमतें थी वो आधी कर दी, और कीमतें आधी करके क्वालिटी बढ़ा दी। अब जो दूसरे ममालिक माइन करते थे, वो निकालते थे, उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ी, टॉक्सिक जो वेस्ट था, चैलेंजेस, उसके बड़े मसले थे, लोकल सतह पर टैक्सेस के इशू और बहुत सारी चीज़ें। चाइना ने सब कुछ आधी कीमत पर कर दिया। अब सारी दुनिया चाइना की तरफ आ गई, भाई तुम बने बनाए हमें दे दो। चाइना ने कहा लो 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 सब कुछ लो, और उसके बाद चाइना ने सबको अपना डिपेंडेंट कर दिया। यही सूरत हाल हुई ना। आगे चलकर आप देखिए फिर क्या है। अब वो सारी चीज़ें वो बंद होना शुरू हो गई, सब चाइना के साथ है। अब चाइना चला गया, कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया की 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। अब आप ये कह रहे हैं कि हम चाइना से लड़ाई करेंगे, अब भाई आप लोग मर जाएंगे, आपकी तो टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। अमेरिका अगर पूरी दुनिया के अंदर, देखिए अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कैलिफोर्निया, ग्रीनलैंड या ऑस्ट्रेलिया से कि जी हमें वहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले, या हमें यूक्रेन से मिले, या दीगर ममालिक से हम डील शील कर लें, वहाँ से मिनरल्स ले लें। आपको कम अज़ कम 10 साल चाहिए फुली सप्लाई चेन बनाने के लिए। सोचो 10 साल बाद चाइना कहाँ पर होगा? चाइना के बगैर ना आपकी मिलिट्री काम कर सकती है, टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका काम नहीं कर सकता,
औकात आपकी ये है कि दुनिया का सबसे टॉप क्लास हाई क्वालिटी फोन, आईफोन, एप्पल की प्रोडक्ट्स अमेरिका नहीं बना सकता। एक चीज अमेरिका ने आज तक नहीं बनाई, सब कुछ चाइना में बनता है। अब आकर इंडिया में बन रहा है, वियतनाम या दीगर जगहों पर थोड़ा थोड़ा, लेकिन 80% आज भी चाइना में है। औकात आपकी ये है कि आपने चाइना से लड़ना है और भीख मंगो की तरह चाइना से आप सारी सूरत है। अगला आपको बताएगा कि करते कैसे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपको नुकसान करेगा। अभी तो आप सोचे आपने अपनी चाल चली, अब जरा चाइना की चाल, अब देखिए वो आपके साथ करता क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।